हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इंटरनल एक्सरसाइज का जो भी न्यूमेरिकल है उसे करते हैं एक एक करके। जो भी क्वेश्चन है जैसे डेफिनेशन है तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सामने लाके रखा हुआ है, आप एक एक करके देखते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक कट हमने लिया है जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला है डिफाइंड द प्रिंसिपल फोकस एंड द कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन जैसे ऐसा मिलेगा जिसका डिस्कशन हमने कर दिया है, उसको हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इग्नोर करें। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है तो हम बता दें, अगर कोई भी मिरर है और ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, हमने बताया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको केवल समझा दे रहे हैं, इसमें आप खुद करोगे इसीलिए आप वहां से आंसर कर सकते हो प्रिंसिपल फोकस का। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ड्रॉ करें तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कटता है वही उसका प्रिंसिपल फोकस होता है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है तो कॉनकेव मिरर में ही हमने दिखा दिया इसको, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अगर चाहे तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। आप इसको लिख भी सकते हैं लेकिन हम जरूरी नहीं समझते हैं इसको लिखाना। तो ये पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो गया, आप डायग्राम बनाकर भी दिखा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर, यानी कि आर दिया हुआ है, दूसरा यहाँ लिख देते हैं। दूसरा है आर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, हमने एक रिलेशन पढ़ाया था कि एफ इक्वल टू क्या होता है r/2, तो फोकस 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन तब भी हम डिस्कस कर देते हैं आपके लिए कि आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर है जिसमें इमेज हमेशा ही बड़ा बनता है। देखिए हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें इसमें हमेशा ही स्मॉलर इमेज बनता है। कॉनकेव में हमने एक कंडीशन बताया था, आपको याद होगा, इसमें ऑलवेज ही क्या होता है, ऑलवेज क्या कह सकते हैं कि इसमें बड़ा इमेज बनता है। तो ओनली क्या लिखेंगे आंसर में, तीसरे का लिख देंगे ओनली ए कॉनकेव मिरर only a concave mirror can give इरेक्ट एक ही केस में बनता है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं इन ए कनकेव मिरर में, एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका तीसरा का आंसर। अब है चौथा क्वेश्चन, तो चौथे क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। देखिए क्वेश्चन है व्हाई डू यू प्रिपेयर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। व्हीकल में क्यों इसका यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें हमेशा ही स्मॉल ऑब्जेक्ट बनता, स्मॉल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है यानी सीधा बनता है। तो इसका इसीलिए यूज किया जाता है कि एक तो डिमिनिश्ड इरेक्ट भी बनता है, वर्चुअल होता है, हमें साइड व्यू से दिखाई दे देता है ज्यादा से ज्यादा दूर तक का। वही कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता है, वो बड़ा इमेज बनाता है तो हम केवल एक ही ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं कि आप जो है कॉन्वेक्स मिरर ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं चौथे नंबर का आंसर, आप नोट करते जाइएगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। वी प्रिपेयर ए कॉनकेव मिरर convex mirror as a rear view mirror
इन व्हीकल्स। क्यों ऐसा किया जाता है? तो कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर गिव्स erect and diminished image, इसलिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमारा 4 क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाई दे दिया। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब इसके बाद जो भी चैप्टर इंटरनल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे आपके लिए रखा है, और कोशिश करते हैं ये एक ही वीडियो में ये क्लियर हो जाए आपका सारा का सारा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे केवल 2 ही क्वेश्चन है और भी अच्छा है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। फिर यहाँ पे देखिए, चाहे कोई भी रिलेशन हो, पहले का आंसर F इक्वल टू R/2 से ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ रेडियस मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, 32/2 यानी कितना, 60 सेंटीमीटर आंसर हो गया। किसी कोई दिक्कत है तो बताए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnify real image of an object placed in 10 centimeter in front of it. What is the image located? देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है तो हम बता देते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, दूसरे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव मिरर है तो वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है यानी कि हम माइनस में ले सकते हैं, कॉनकेव का तो होता ही है निगेटिव। दूसरा है फ्रंट पे रखा गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसका मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन दिया गया है -3। हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, तो m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, m इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन u। तो यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 mu और 3 रख देंगे, माइनस का तो कितना हो जाएगा, माइनस का रख देंगे तो माइनस m के जगह पे माइनस का 3 और u भी निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, 3u हो गया। यानी u 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 30 सेंटीमीटर। देखिए ये तो बस इमेज है और इमेज सब एक ही साइड बनता है, तो अभी हम कह नहीं सकते कि इमेज का साइन क्या होगा। अगर हमें निकालना ही यही है, यही निकालना था, ठीक है। -30 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इमेज 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो फोकस भी इसका निकाला जा सकता है, लेकिन रहने दीजिए, यहाँ पे पूछा नहीं गया है। तो हम 30 सेंटीमीटर इसको बता सकते हैं, माइनस का कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मैग्निफिकेशन यहाँ पे ले लिया था हमने 3 टाइम्स, इसको तो पॉजिटिव रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 30 सेंटीमीटर इमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे जो है हमारे पास जो क्वेश्चन था बस इतना ही है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो 30 सेंटीमीटर। ये देखते हैं यहाँ पे तीसरा एक्सरसाइज, ज्यादा 4 एक्सरसाइज है इसमें और एक एक करके इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर enters the obliquely into water. Does the light ray bend towards or away from the normal or why? क्यों ऐसा होगा? तो हमें पता है कि रिफ्रैक्शन के केस में जब इधर मीडियम है, वाटर एयर से वाटर की तरफ आएगा तो ये अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो लिखेंगे आंसर में, अगर लिखेंगे पहले का, लिखेंगे द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
towards the normal. Enter या एंट्री, इसको ई कर देते हैं, एंट्री इन वाटर, वाटर। आगे क्या लिखेंगे? तो यहां पे एयर्स टू वाटर का केस है, यानी कि रेयरर से डेंसर का, और जब भी रेयरर से डेंसर लाइट जाता है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट आपके लिए रहा। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान था। क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है, कोई नहीं, एक एक करके इसको डिस्कस कर दिया जाएगा। ये समझ में आ गया ना कि ये नॉर्मल की तरफ क्यों मुड़ जाता है? इसलिए एयर से वाटर का केस है और रेयरर से डेंसर के केस में क्या होता है? वो मुड़ी जाता है। दूसरा केस की हम बात करें, ए लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है। हमने पढ़ा है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, अगर याद होगा तो आप उसी को यूज कर लीजिए, इजीली निकल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, अगर हम यहाँ पे कहें कि ये ग्लास हमारे पास है, ये रहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.50 दिया हुआ है। यहां से लाइट एंटर करेगा और अंदर चला जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, C अपॉन V। अब यहाँ देखिए हमें निकालना है V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अपॉन V। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी ग्लास में निकालना है, कोई नहीं। स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू का वैल्यू कितना है? 1.5, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड इन ग्लास कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बता दीजिए। तो ये क्लियर है, इतना मुश्किल नहीं है कि हम इसको यहाँ पे ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। ये डेफिनेशन बेस्ड है और न्यूमेरिकल भी है कि डेफिनेशन के बेस पे इसका आंसर क्लियर हो जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग highest optical density, also find the medium with lowest optical density। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेबल के हिसाब से, हम टेबल मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी 2.42, मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर जो दिया हुआ है 1.3। तो सबसे ज्यादा तो जो वैल्यू दिया गया है ऑप्टिकल डेंसिटी का वो दिया हुआ है, हम लिख देते हैं, ये मुश्किल नहीं है। टेबल देखना है आपको, इन टेबल पेज पे दिया हुआ है आपका टेबल 10.3। यहां देखिएगा जो सबसे ज्यादा डायमंड का है, डायमंड का जो दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड हैज हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तीसरे का आंसर कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी जो कि 2.42 के इक्वल है। और अगर सबसे लोएस्ट का है तो कहेंगे एयर हैव लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। और किसके इक्वल है देखिए टेबल में, तो ये दिया हुआ 1.003 के इक्वल दिया हुआ। एक और जीरो है, 003।
1.0003, तो इसको लगभग 1 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पलिन एंड वाटर, 3 तरीके का मीडियम दिया गया है। इन विच ऑफ दिस डॉज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन टेबल 10.3। 10.3 में इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखिए, जिसका मीडियम का वैल्यू कम होगा उसमें एक्चुअली पास ज्यादा स्पीड से लाइट पास करेगा। जैसे कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वैक्यूम में। उसके बाद मीडियम चेंज होगा तो अलग अलग मीडियम में इसका स्पीड जो है अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार से हम इसको टेबल नंबर 10.3 के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अब 10.3 के हिसाब से किसमें होगा सबसे ज्यादा, तो हम लिख देते हैं इस बात को, आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। As the refractive index, as the refractive index ऑफ वाटर जो दिया हुआ है, आपको भी पता है कि सबसे लीस्ट होता है। ठीक है, सबसे लीस्ट वाटर का, तो लिखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वाटर, ओ सॉरी, हाँ, इनमें तीनों में जो है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिस्ट द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वाटर। अगर केरोसिन का, टर्पलिन का और वाटर का कंपेयर करें हम, पेज नंबर 10 जो टेबल है 10.3 में, टेबल 10.3 को देखते हुए हमने ऐसा कहा है कि इसमें जो वाटर का है सबसे कम है। आप भी देख सकते हैं, आपके सामने भी टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम बात करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 को देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है डायमंड का 2.42, तो इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए, मीनिंग यही है, इसके स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डायमंड means the speed of light of diamond is 2.4 times the slower than the speed of light in air। हम क्या कह सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि लाइट के कंपेयर में इसके स्पीड से मीनिंग है हमें। तो 5वां का आंसर लिख देंगे। अगर डायमंड की बात करें, यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। अगर डायमंड का स्पीड v ले लें तो सी अपॉन म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ही है कि स्पीड ऑफ लाइट इतना टाइम्स कम हो जाएगा। तो इसी बात को हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर में। इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is 2.42 times less than speed of light। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी हो गया। अभी तक हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन कितना कर लिया, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग। हमने सबसे पहले शुरू के 4 क्वेश्चन किए, 4 के बाद इन 2 को किए, 6 हो गया, और यहाँ से 5 क्वेश्चन कर लिए। तो टोटल 11 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और एक्सरसाइज है। जैसे यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, 3 क्वेश्चन है, और शायद इतना ही नहीं, एक और आपको, बस यही लास्ट है इंटरनल एक्सरसाइज का। यही क्या है हमारा
लास्ट है। तो आइए इस लास्ट को हम लोग डिफाइंड करके इस चैप्टर को खत्म करें। तो यहाँ पे बात करेंगे डिफाइंड वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। हमने इसका भी जब वीडियो बनाया था आपको तो वहां पे हमने दिखाया था कि वन डायप्टर का मीनिंग क्या है। यहाँ पे 1 पर मीटर से है, ये इक्वल किसके इक्वल था, वन डायप्टर 1 पर मीटर से है, यानी कि वन डायप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर, यही मीनिंग है। तो कहेंगे इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्या कहेंगे, वन डायप्टर of is defined as the power of lens having focal length 1 मीटर से है। यानी हमने बताया था वन डायप्टर जो होता है 1 पर मीटर फोकस की इक्वल होता है। इसका SI यूनिट भी यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आगे तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको और एक बार ध्यान से पढ़िए। यही 2 क्वेश्चन है जो कि इसे खत्म करना है। देखिएगा, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, व्हेन इज द नीडल प्लेस्ड द फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। ऐसा बोला गया है, कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of a needle at a distance of 50 centimeter from it, where the needle placed in the front of a convex lens of the image is equal to size। ठीक है, एक ही कंडीशन हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे साइज जो होता है इमेज का कहाँ पे इक्वल हो जाता है, हाइट सेम हो जाता है। तो हमें पता है कि जब सेंटर पे रखते हैं तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहेंगे क्या क्या गिवन है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे कहेंगे कि देखिए, सबसे पहले इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है v, जो कि 50 सेंटीमीटर और पॉजिटिव होगा। ठीक है, और एक चीज और, अगर हमें मैग्निफिकेशन की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v अपॉन u, और ये बोला गया है आपस में इक्वल है। आपस में इक्वल का क्या मीनिंग है, यहाँ से आपस में इक्वल का मीनिंग है कि इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। कहाँ पे रखा जाए, तो इसको 1 के इक्वल रख दें, यानी कि v निकालना हो तो, यानी कि u निकालना हो, सॉरी, तो v ho अपॉन hi। अब बताइए, यहाँ पे v तो हमें पता है 50 और ये आपस में इक्वल हो जाए यानी कि 1, तो एक्चुअली 50 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें इमेज भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखे, 50 सेंटीमीटर। अब नाउ u तो यहाँ निगेटिव होगा और v पॉजिटिव होगा। u क्या है यहाँ पे, ये निगेटिव आएगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ इट रखा गया है। तो अब हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 बाई एफ। अब यहाँ पे 1 अपॉन v तो 1 बाई 50 माइनस 1 बाई माइनस का 50 इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 50 इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और यहाँ एलसीएम ले लें तो 50 आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 अपॉन एफ। यहाँ आएगा 2 अपॉन 50 जो कि 1 अपॉन एफ के इक्वल, और 2 से 25 बार में, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फोकस निकल के आ गया। अगर हम फोकस हमें पता चल गया तो हम इसे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, केवल 100 से डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 मीटर। और अगर हमको पावर चाहिए तो पावर इक्वल टू क्या होता है,
पावर P इक्वल टू 1/f, और 1/f यानी कि 1/4, 4 ऊपर चला गया तो इससे 4 डायऑप्टर का नाम हम दे देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस का 4 प्लस में आया 4 डायऑप्टर आंसर। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इस वीडियो को यहीं तक हम रखेंगे, फिर आगे एक्सरसाइज का अलग से वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 2 मीटर। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है पावर का और उसी का यूज करेंगे, लेकिन यही है कि साइन हमें देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो कॉन्वेक्स के लिए तो आपको पता ही है क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे पावर इक्वल टू फोकल लेंथ, इसका निगेटिव लिया जाता है, तो क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, फोकल लेंथ कितना है यहाँ पे, फोकल लेंथ जो है वो दिया है 2 मीटर, जो कि f इक्वल टू माइनस का 2 लेना पड़ेगा मीटर, और पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो रख देंगे 1 माइनस का 2, यानी कि समझ रहे हैं आप 0.5 माइनस का डायऑप्टर, यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा। तो ओवरऑल ये एक्सरसाइज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अभी हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, अगर तब भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो जरूर एक बार पूछ लेगा कि किस तरीके से और किस क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।